नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवत गीता के अगले अध्याय का सार। ये अध्याय दूसरा है। इस एपिसोड में दूसरा अध्याय मैं शुरू कर रही हूँ आप सबके साथ। और ये है गीता का सार। दूसरे अध्याय का जो नाम दिया गया है वो है गीता का सार। और इसमें जो संजय बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं वो मैं आपके साथ अभी इस अध्याय में शुरू कर रही हूँ। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसकी बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वीरता ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान अब कह रहे हैं श्लोक में, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो भगवान अर्जुन को अपने वचनों से समझा रहे हैं। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, जो आगे भी हम श्लोक में करेंगे। इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, मतलब ज्ञान के मार्ग में वो कुछ आगे, एक कदम आगे जा सकता है। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है।
जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के बाह्य रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप को अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं में अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र मतलब हर इंसान के पास हर चीज़ नहीं है, कोई न कोई यहाँ पर बता रहे हैं कि इंसान के पास तो कमी रहती ही है। जो सब चीज़ों पर सभी चीज़ से परिपूर्ण है, यहाँ पे कहा है कि एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं, वो परम सत्य हैं, उनके पास सब कुछ है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव वो भी कहते हैं कि हम भी श्री कृष्ण के जैसे परिपूर्ण नहीं हैं। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, न तो उनके तुल्य कोई है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। मतलब कि जितने भी देवी देवता हैं वो उन्हीं के अभिन्न अंग हैं, लेकिन वो तो श्री कृष्ण अकेले ही हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की असंख्य कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः श्री कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य, परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना स्वतः अशोभनीय है। अतः श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में आश्चर्य व्यक्त किया है। आज आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से
विमुख हो रहा था, उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। भगवान अर्जुन को जैसे वो युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं तो अनार्यों की श्रेणी में गिन रहे हैं। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना हो तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो ये था आज का हमारा भगवद गीता के अध्याय 2 का कुछ सार। राधे श्याम।